अदानी पावर के साथ हुई बिजली खरीद डील की जांच कर रहे बांग्लादेशी पैनल ने कहा है कि डील ओवर प्राइस्ड है और इस डील में नियमों की अनदेखी हुई है। पैनल ने बिजली की कीमतों को 40 से 50% ज़्यादा बताया है। पैनल का कहना है कि इस डील की वजह से बांग्लादेश को नुकसान हुआ है। ये डील 25 साल के लिए हुई है। डील के तहत बिजली सप्लाई के लिए अदानी पावर ने झारखंड के गोड्डा में पावर प्लांट भी लगाया है। तो सर, अब ये पैनल की रिपोर्ट आ गई, कह दिया कि महंगी हुई है, बांग्लादेश को नुकसान हुआ है, बांग्लादेश का ही पैनल है, फिर क्या होगा अब आगे इसमें? भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्ते खराब हैं और सामने स्पष्ट रूप से दिख भी रहे हैं। भारत में बांग्लादेश में की सजाए याफ्ता प्रधानमंत्री को शरण भी दी गई और उन रिश्तों का असर इस परियोजना पर पड़ रहा है। बांग्लादेश ने वहां दबाने की कोशिश की है जहां पर भारत की आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। और बड़ी बात है ये कि इस डील पे अचानक बांग्लादेश की कमेटी को ये पता चला कि 40% कीमतें ज़्यादा हैं। आसार अच्छे नहीं है शुभम, ऐसा नहीं लगता है कि डील लंबे समय तक जा पाएगी, क्योंकि इतनी कमी अडानी समूह 40% की कटौती टैरिफ में करेगा, इसकी संभावनाएं सीमित हैं। बैंक फिनांस्ड है, कर्ज लिया गया है अडानी समूह की तरफ से। तो ये डील या तो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से रुकेगी या फिर ये मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है मौजूदा परिस्थिति में। हालांकि अडानी समूह के साथ बांग्लादेश के लिए भी रिस्क है कि बांग्लादेश के पास बिजली की आपूर्ति कहाँ से होगी, लेकिन जो राजनीतिक कूटनीतिक संबंध है भारत और बांग्लादेश के, जिनमें तनाव है, उसका असर इस डील पर दिख रहा है। रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने में सरकारी बैंक सबसे पीछे हैं। सरकारी बैंकों ने अभी तक रेपो रेट कटौती का आधा लाभ भी ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है। इस मामले में विदेशी बैंक सबसे आगे हैं, जो लगभग पूरा लाभ ग्राहकों तक पास ऑन कर चुके हैं। प्राइवेट बैंक करीब 3/4 लाभ पहुंचा चुके हैं। तो सर, सरकारी बैंक क्यों पिछड़ गए? सरकारी बैंकों की परिस्थिति थोड़ी जटिल है इस पर में, और जिस पर हम लगातार चर्चा करते भी रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो उन्होंने केवल 50%, आधा ही लाभ पास ऑन किया है। कटौती कितनी हो चुकी है? 125 बेसिस पॉइंट की। ये सबसे महत्वपूर्ण साल था पिछला साल। अगर आप ब्याज दरों की कटौती की दृष्टि से देखें तो इतनी बड़ी कटौती एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में, एक वित्त वर्ष में नहीं हुई। 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, जिसमें सरकारी बैंकों ने केवल आधी कटौती पास ऑन की है। इस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे। बैंकों के निम्न जबरदस्त दबाव में है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबाव में है, और अगर वो अपने कर्ज को सस्ता करते हैं तो उन्हें जमा पर ब्याज दरों में भी कमी करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जबकि बाजार में जमा की कमी है, सरकारी बैंक इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो ब्याज दरों में कमी को आगे पास ऑन कर सकें। और इस वजह से आपको बाजार में ब्याज दरों में, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो या वो होम लोन हो या बाकी कर्ज हैं, उन पर कोई बड़ी कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स का जो डायनेमिक्स है वो अभी संभालने की कोशिश बैंकों की तरफ से की जा रही है।